नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव यानी लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक है, न्यू एडिशन का। इसमें अभी हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने भारत के यवन राज्य तक कंप्लीट कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम शक और कुषाण इस दोनों वंश को, और साथ ही नहीं यही दोनों, क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा मिलकर ठीक ठाक एक्सरसाइज बन जाएगा, शक और कुषाण, इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले ये सारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें एक लाइन से सारा दिया गया है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ भी जुड़िएगा। अभी पढ़ते हैं शक वंश और कुषाण वंश। तो शुरू करते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। इससे पहले यवन पढ़े थे, तो यूनानियों के बाद जो है वो शक आया। शकों की 5 शाखाएँ थी। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में था। यानी शक जो था पूरी तरह से भारत और अफ़गानिस्तान में फैला हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें भी फैला हुआ था। पहली शाखा ने अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसमें राजधानी तक्षशिला था, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत, पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। यानी कहाँ था? पहला अफ़गानिस्तान में था, फिर पंजाब प्रांत में, मथुरा, पश्चिम भारत में और फिर उत्तरी दक्कन में भी, यानी उत्तर प्रदेश, ये जो झारखंड के आसपास दक्कन का, उसके उत्तर बिहार के आसपास समझ लो, पर प्रभुत्व स्थापित था। प्रथम शक राजा मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में ये भारत आए हुए थे। बताओ, चारागाह की खोज में भारत आया था और राजा बन बैठा। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन के राजा ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, जो विक्रम संवत, प्रारंभ हुआ। ये कितना ईसा पूर्व था? 58 ईसा पूर्व। तो इसीलिए जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जैसे अभी अगर वर्तमान में 2022 चल रहा है, 2023 आने वाला है, तो इसमें से अगर आप 58 माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा विक्रम संवत। ठीक है, लेकिन अपने लोगों का जो भारत का है वो कौन सा है? शक संवत है। तो शक संवत जो है वो भारत में कब स्वीकृत किया गया संवैधानिक? तो 1857 में। ये डेट, ये 1800 नहीं, 1957 में। तो ये डेट आपको याद रखना है। आगे दिया गया कि उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। 14 राजा जो था वो अपने आप को विक्रमादित्य घोषित किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे दिया कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी भी करवाए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक चला, गुजरात के बड़े भागों पर था। इसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्य शासक के द्वारा बनाया गया था, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जो गिरनार का अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है, तो ये रुद्रदामन ने करवाया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जो संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ मिला, तो ये गिरनार का अभिलेख है। गिरनार का अभिलेख संस्कृत भाषा में, और वैसे अधिकतर जो है वो प्राकृत भाषा में था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप। आगे पार्थियाई या पल्वन है, फिर उसके बाद जो है दूसरा शासक आ जाएगा कुषाण। पश्चिमी उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले पार्थियाई राजा गोंडे फार्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया हुआ था। नोट में दिया गया है पार्थियाई लोग का मूल स्थान ईरान में था। तो ईरान से ये लोग, पार्थियाई जो थे वो ईरान से आए हुए थे, या उसी को पल्वन कहते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया कुषाण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पल्लवन के बाद कुषाण आए, जो कि यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते थे। कुषाण को ही यूची और तोखड़ी भी कहा जाता था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कार्डफिसेस था। कुजुल कार्डफिसेस
इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, याद रखिए वो जो था ईसा पूर्व था, इसीलिए हम माइनस किए हुए थे, लेकिन कनिष्क जो है 78 ईस्वी में यानी गद्दी के बैठने के समय ही वो शक संवत चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये शक संवत की बात करें, जैसे 2022 चल रहा है, तो इसमें आपको 78 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो गया 001, यानी अभी जो शक संवत के अकॉर्डिंग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 2100 ईस्वी चल रहा है। तो ये है शक संवत। और जनवरी फरवरी पता ही है, जो भी 2022 चला, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, चौथा बौद्ध संगति, ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था कुंडल वन में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। हीनयान और महायान दो संप्रदाय था, तो उसमें जो कनिष्क थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट था। यानी गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा काफ़ी अच्छा था, पर उससे भी अच्छा जो था वो कनिष्क के द्वारा जो चलाया गया था, कुषाण मतलब शासकों के द्वारा स्वर्ण मुद्रा, वो अधिक प्योर था। कुषाणों ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया, कई बार पूछा जाता है। कुषाणों ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था, प्योर। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को भी जारी किया था। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात जो विद्वान था चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चरक जो था वो किसके समकालीन था? तो ये कनिष्क के टाइम का, क्योंकि कनिष्क के टाइम का राजवेद था और इन्हें भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, जिनके द्वारा चरक संहिता भी लिखा गया। महाभिसान सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। किन्हें? वसुमित्र को। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरित्र का रचना किया, जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत एवं संरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। ये भी उनके दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया हुआ था, नागार्जुन ने दिया हुआ था, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और जो किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वसुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिल्क रोड था, रेशम मार्ग जिसको कहते हैं, इस पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था कुषाण साम्राज्य। जैसे भी जो चल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब जो बन रही है, इसी पे चल रहा है। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कुषाण था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था सबसे पहले। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र निर्माण का केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था और इसी के काल में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है उसका निर्माण हुआ था। अब इससे आगे शुरू होता है संगम वंश, संगम युग। ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा क्योंकि दक्षिण भारत में पूरा फैला हुआ था। तो इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।